कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोगों को नमस्कार। तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी हैं बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। यूपीएसआई के बारे में सब कुछ पहले समझ लेते हैं, कितनी वैकेंसी आ रही है सब कुछ आपको पता चल गया है कि 6000 वैकेंसी यूपीएसआई की आ रही हैं। अब आपके मन में ये ना आ जाए कि वैकेंसी कब आएंगी, कब आपका पेपर होगा, कितना समय है। भाई देखो, मैं आपको एक बात साफ और सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं कि जितना आपके पास समय है, एक पर्याप्त और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप आज से तैयारी करते हो तो आप सेलेक्ट हो पाओगे कि ये यूपीएसआई का पेपर है, बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होता है, बहुत बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तो वहां से भी जनरल वालों का बहुत हाई लेवल का कंपटीशन बढ़ जाता है। पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, कब वैकेंसी आएंगी, कितना आपके पास समय है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप कुछ समय दीजिए। देखिए, हिंदी जो इसमें आती है वो 40 नंबर की आती है, और इसमें जीके एंड बेसिक लॉ एंड आईपीसी सीआरपीसी ये सब कुछ आता है, तो वो 40 मिलाकर के आता है। मैथ 40 की आती है, रीजनिंग 40 की आती है। पिछली बार क्या हुआ था कि जो 40 क्वेश्चन की रीजनिंग है ना, वो 40 क्वेश्चन की रीजनिंग आकर 50 क्वेश्चन की 55 क्वेश्चन आ गए थे रीजनिंग में, और यहाँ मैथ के जो क्वेश्चन है वो कम हो गए थे। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि अगर किसी बच्चे की मैथ अच्छी नहीं है तब भी वो बच्चा इसमें अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि मैथ एक तो कम आती है, दूसरी चीज इसमें सिर्फ अर्थमेटिक आती है, एडवांस नहीं आती है, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हर सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का होता है। टोटल जो आपके पास हो जाता है वो 400 नंबर का हो जाता है। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। पेपर पहले ऑनलाइन होता था, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि पेपर ऑफलाइन होगा, एग्जाम में नकल रोकने के लिए। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए था। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें 160 का टोटल क्वेश्चन हो गए और 400 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो सब कुछ मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज और, 16 क्वेश्चन जो है इसमें 16 + 24 का डिवाइडेशन क्या होता है। 24 में इसमें पूरी जीके हो जाती है, 16 में हो जाता है यहाँ पर पॉलिटी, है ना। 16 में पॉलिटी, और यहाँ पर आपका आईपीसी और यहाँ पर आपका सीआरपीसी आता है। ठीक है, ये 16 में हो जाता है, ये भी मैं आपको बताया था पूरा। अब मैं बताऊं तो इसमें क्या हाइट चाहिए, तो 168 हाइट चाहिए यहाँ पर मेल के लिए, और यहाँ पर जो ओबीसी एससी और जनरल कैटेगरी से आते हैं मेल, और ये चेस्ट चाहिए 79 to 84 फुला करके। एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और 77 to 82 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका चेस्ट हो जाता है। जनरल ओबीसी एससी के फीमेल वालों के लिए ये 152 और एसटी फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट। इस बार तो बाबा ने आदेश भी दिया है कि 20% जो है अलग से लड़कियों के लिए ये सीट जो है फिक्स होंगी, यानी कि उनको आरक्षित कर दी गई हैं ये सीटें। तो लड़कियों के लिए तो बहुत शानदार मौका है इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। रेस की बात करें तो 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 28 मिनट के अंदर लड़कों को, और 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 16 मिनट में लड़कियों को। ठीक है, रेस का हो जाता है पूरा हिसाब किताब। अब हम लोग जो बात करेंगे वो मेन बात करेंगे कि इसकी जो कट ऑफ 2021 वाली गई थी वो क्या कट ऑफ गई थी, मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं एक चीज आपको आराम से इसमें समझा देना चाहता हूं। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो इसलिए ज्यादा गई थी कि बहुत ही हाई लेवल की जो है धांधली हुई थी। इसको सरकार ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना, कोई बात नहीं है, बच्चों को पता है कि धांधली हुई थी। लेकिन इस बार वैकेंसी कम है और बच्चे बहुत समय से इसका वेट कर रहे हैं। पिछली बार जो 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, मेरे कई सारे दोस्त जो हैं वो खुद 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए थे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो हर मतलब उसका बहुत अच्छी तैयारी थी, हर मॉक में उसके 350, 340, 350, 360 ऐसे नंबर बनते थे, और उसका जो है 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। तो ऐसे लोग भी होंगे बहुत, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पिछली कट ऑफ थी, इससे कम कट ऑफ तो जाने वाली नहीं। अगर आपको तैयारी करना है तो इस लेवल पे सोचना पड़ेगा। हालांकि अभी आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, मैंने आपको दिखा दिया था कि एक बेसिक आइडिया रहे। कट ऑफ के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि इसकी तैयारी कैसे करना है। मेन आपको जो चीज सोचनी है, इसकी तैयारी कैसे करनी। एज लिमिट आप सभी को पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, एज लिमिट आप सभी देख सकते हो, 5 साल की छूट होगी। किसके लिए? जो एससी और एसटी कैटेगरी से होंगे
और यहाँ पर ओबीसी की पिछली बार तो 5 साल छूट मिली थी, इस बार भी मिलेगी। बेचारे जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिलता, ये मुझे थोड़ा दुख होता है कि इनको कुछ तो मिलना चाहिए। और 21 से 28 साल इसकी जो है एवरेज एज यानी नॉर्मल एज होती है, इसके बाद में यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है ना, तो अच्छा खासा एज में भी छूट है। अब मेन बात आ जाती है कि इसकी तैयारी कैसे करना। देखो सैलरी तो बहुत अच्छी है भाई, 55,000 रुपए सैलरी आपके फर्स्ट मंथ से आपके खाते में आ जाएगी, सैलरी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी, अभी से शेड्यूल बना लो, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको अगर टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो 8787-055-266 इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, या आप कॉल नहीं करो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या इसका जो है शेड्यूल होना चाहिए। 10 से 12 घंटे का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, 4 सब्जेक्ट का आप टाइम टेबल बना लो, और आप मेरे कहने पर बस 2 काम कर लो। 2 रिक्वेस्ट है कि कुछ पैसे खर्च होंगे, आप कुछ मत करो, आप हिंदी के लिए एक लूसेंट बुक जरूर ले लीजिए, हिंदी के लिए लूसेंट बुक जरूर ले लीजिए, पहला काम। और जीके के लिए जो न्यू लूसेंट बुक आई है, पुरानी वाली नहीं, जो न्यू लूसेंट बुक आई है, उसकी मार्केट में प्राइस आई थिंक 190 रुपए के करीब में है, मुझे लगता है इतना ही होगा है, मैंने एक बार चेक किया था तो 190 ही है शायद। तो वो जीके की न्यू वाली लेनी है, पुरानी वाली नहीं, मोटी बुक होगी न्यू वाली, वो लेनी है। और ये बुक अभी से आप पढ़ना चालू कर दो, ये दोनों, यकीन मानो उससे बेहतरीन बुक आपको हिंदी और जीके के लिए कुछ नहीं हो सकता। जीके में जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो पॉलिटी पे ध्यान देना है। पॉलिटी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक लेनी है। तो पॉलिटी के लिए आप महेश कुमार वर्डवाल की एनसीईआरटी एक बुक आती है, एनसीईआरटी, उसको ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉलिटी आती है यहाँ पर। पॉलिटी में आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप समझ सकते हो पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी की जीके लूसेंट से कवर होगी। और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज कि मैं यूपी पुलिस एसआई के लिए हिंदी के जितने भी पेपर आए हैं 2021 में, है ना, और जीके के जितने भी पेपर आए हैं 2021 में, करंट अफेयर को छोड़कर, बहुत एक्सप्लेनेशन, अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज करवाऊंगा, जिस सीरीज का नाम होगा विजेता सीरीज। जिस सीरीज का नाम क्या होगा? विजेता सीरीज। या आप सीरीज का कोई आप लोग भी जो है सजेस्ट कर सकते हो। 10 से 12 घंटे पढ़ना है। मैथ के लिए क्या करना है भाई? तो मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी टीचर का एक अर्थमेटिक बैच ले लीजिए। आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं, राकेश यादव सर का ले सकते हो, गगन प्रताप सर का ले सकते हो, या फिर आप मोहित गोयल सर का ले सकते हो। 4 टीचर मैंने सजेस्ट किए हैं, मोहित गोयल सर का लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अर्थमेटिक का बैच किसी भी टीचर का। और अपने बेसिक को एकदम मजबूत कीजिए, फाउंडेशन करिए, और बढ़िया से भी समय है, मैथ आपकी हो जाएगी क्लियर। रीजनिंग में जिन टॉपिक को आप नहीं कर सकते हो उनको एक बार पढ़ लो, और रीजनिंग का डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, और कुछ नहीं करना, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है डेली। और ये प्रैक्टिस सेट आपका पीवाईक्यू का होना चाहिए। जब पीवाईक्यू खत्म हो जाए तो आप मॉडल पेपर लगाओ, एसएससी के लगा लो, मतलब आप डेली, आपको पता होना चाहिए कि आप डेली रीजनिंग के 40 प्रश्न लगा रहे हो। रीजनिंग सभी से हो जाएगी, मैं अभी बता रहा हूं। किसी बच्चे ने रीजनिंग को बस नॉर्मली 1-2 बार पढ़ाओ ना, मैं उसको अगर दे दूं तो 40 में से कम वो 25 से क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ठीक कर देगा, परंतु उसको समय बहुत लगेगा। समय का गेम है भाई, इस पेपर में समय का गेम। तो जो समय है ना, उसको मैनेज करके चलना है कि भाई 40 मिनट का सवाल, 40 क्वेश्चन है, तो हमें इन 40 क्वेश्चन को कितने देर में करना है? 15 मिनट में कर लेना है, 20 मिनट में कर लेना, 25 मिनट में कर लेना है। तो इसके हिसाब से मैथ में थोड़ा समय लगता है। बाकी इसकी एक बेहतरीन और अच्छी वीडियो मैं जरूर जल्दी लेकर आने वाला हूं। 6000 वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली, कब तक आएंगी ये भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, बाबा ने कहा है कि 40,000 वैकेंसी आ रही हैं, ये बता दिया है। 40,000 वैकेंसी में यूपीएसआई की भी आ रही है, मतलब 40,000 वैकेंसी में कांस्टेबल की सारी वैकेंसी नहीं आएंगी। मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ सिविल के लिए लिए गई हैं। तो पीएससी के कुछ पद होंगे 18,000 के आसपास, कुल पद जो है जेल वार्डन के लिए होंगे, कुछ पद यहां पर आपके फायरमैन के लिए होंगे, और कुछ पद यहां पर एसआई के लिए होंगे, और कुछ पद यहां पर आपके एएसआई के लिए होंगे। तो जो एसआई के लिए पद हैं, जो एक न्यूज़पेपर में आया था कि वो 6000 जो है पद आने वाले हैं, है ना। और कब आने वाले हैं? तो उन्होंने कहा था कि जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, तो ये प्रक्रिया दिसंबर में पूरी हो जाएगी, दिसंबर में। तो ये वैकेंसी आपको या तो दिसंबर के लास्ट में देखने को मिल सकती है, या नए साल पर आपको जनवरी में मिल सकती है। तो जनवरी 2025 में देखने को मिलेंगे। और बाबा पेपर बहुत जल्दी करा लेंगे। इसका पेपर मान लो कि मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। तो अभी से देख लो, 7 से 8 महीने का समय आपके पास है। और ये 7 से 8 महीने यूपीएसआई जैसे एग्जाम के लिए
कम है, ज्यादा नहीं है, कम है भाई, बहुत पढ़ना है इसमें। आईपीसी सीआरपीसी बहुत ज्यादा पढ़नी है, इसमें केस बहुत पढ़ने, इसमें डिटेलिंग में पढ़ना होता है। जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ था वो निराश नहीं हो, वो अपने आप में मोटिवेशन ले सकते हैं कि भाई नहीं हुआ था तो मेरा इस बार यूपीएसआई में होगा। क्योंकि भाई देखो 6000 ही वैकेंसी है और यकीन मानो कम से कम 12 से 15 लाख फॉर्म इस बार भरे जाएंगे। इसमें गारंटी बताता हूं 12 से 15 लाख फॉर्म भरेगा ही भरेगा। और जब तक वैकेंसी आए तो हो सकता है बढ़ जाए, तो कितनी बढ़ जाएंगी, लगभग 2000 के आसपास बढ़ सकती हैं, 8000 हो सकती हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, जी जान लगा दो। मैं आप लोगों के लिए साथ एकदम जुटूंगा। बहुत ही जल्दी आपको हिंदी एंड जीके की पीवाईक्यू सीरीज देखने को मिल जाएगी, तो इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में। मुझे पॉलिटी पढ़ाने का 8 साल से भी अधिक का जो है अनुभव रहा है। हालांकि मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए पर पॉलिटी मेरा खास, बहुत ऐसे समझ लो कि पॉलिटी बहुत ही रगों रगों में नहीं, नसों नसों में बसा हुआ है, एकदम कोई सिकाओं में बस गया है। तो मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा और अगर 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे तो 10 के 10 क्वेश्चन आप एकदम पेपर में सही करके आओगे। तो मैं बहुत शानदार तरीके के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आप हिंदी का और एक जीके का पीवाईक्यू सेशन देखना, अगर समझ में ना आए तो अनसब्सक्राइब भी कर लेना। मैं कतई जबरदस्ती नहीं करूंगा कि नहीं सब्सक्राइब करो भाई, ये आपके लिए है। आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही बताना था। इसका बिगुल बच चुका है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाला हूं पीवाईक्यू सीरीज। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लाइव सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे।